इजराइल के 14 लोग घायल हुए हैं। तो अब कैजुअलिटीज जिसका जिक्र हम कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि जैसे ही वो असेस किया जाएगा ये समझ आएगा कि जो आज ईरान ने हमले किए उनका इंपैक्ट किस कदर रहा है। जो अभी शुरुआती आंकड़ा है वो 14 का है। अली अब्बास मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। अली, जो जानकारी है वो इस वक्त 14 कैजुअलिटीज की है। ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर, उसकी वजह से वो घायल हो चुके हैं। वहीं तकरीबन एक ये भी आ रही है खबर कि उसमें तकरीबन एक जो इंसान है उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से सिर्फ सोर्स के माध्यम से अभी पूरी तरीके इजरायली मीडिया ने उसे पूरा नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कंफर्म हो गया कि 14 लोग इसमें घायल हुए। वहीं जिस तरीके से ईरान के ऊपर जो हमला हुआ ऑयल फैक्ट्री के अंदर, तो साफ तौर पर वो भी एक बहुत बड़ा हमला है और जो साफ तौर पर जिसके विजुअल भी साफ तौर पर हमने देखे। और वहीं इससे भी पता चलेगा कि ईरान की क्योंकि ऑयल फैक्ट्री में भी कई लोग वहां पे वर्क करते हैं, अभी ईरान मिलिट्री की तरफ से भी ये जरूर ये आएगा कि उसी ऑयल फैक्ट्री में जितना बड़ा नुकसान हुआ तो उसमें कितने लोग घायल या मरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जानकारी सामने जिस तरीके से आ रही है 14 लोगों के घायल होने की। गजाली मेरे साथ लगातार बने हुए। गजाली, कैजुअलिटीज का जो शुरुआती नंबर है वो 14 बताया जा रहा है। फिलहाल जो खबर आ रही है कि एक मल्टी स्टोरी या डबल स्टोरी बिल्डिंग थी रिहायशी इलाके में, वेस्टर्न गैलीली के इलाके में, जो कि एक अरब शहर है, अरबी लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पर 14 लोग घायल हैं। एक वहाँ के लोकल रिपोर्ट के हिसाब से एक महिला की भी मौत हुई है। अभी आप जब ईरान के ऑयल डिपो के हमले की बात कर रहे थे तो मुझे 1973 का वो वाक़या याद आ गया जब यौम किपुर वॉर के वक्त सऊदी अरब के जो राजा थे किंग फैसल, उन्होंने जब एक साल के लिए ये कह दिया था कि अब ऑयल या पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और तब जाकर अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा और इजिप्ट और इजराइल की जंग को रोकना पड़ा। अब ये एक इसलिए याद दिलाता है क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात सूरी साहब भी कर रहे थे, अगर ईरान ऐसा कोई कदम उठाता है, हालांकि 1973 और 2025 में कई सालों का ड्यूरेशन बहुत लंबा है, कई चीज़ें वैसी नहीं है जैसा 1973 में होती थी, लेकिन अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो वो ज़रूर न सिर्फ वेस्ट को इम्पैक्ट करेगा, न सिर्फ पश्चिमी देशों को इम्पैक्ट करेगा, बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है। और ख़ास करके भारत के हिसाब से अगर देखें, भारत के नज़रिए से देखें तो हमारे पास भी जो नेचुरल गैस की सप्लाई है या तेल की सप्लाई है वो इसी इलाके से या इसी रूट से आती है। सूरी साहब अभी बता रहे थे कि जिस तरह से हूथीज़ ने रेड सी के इलाके में हमले कर करके वहाँ पर भी व्यापार, जो समुद्री व्यापार है उस पर असर डाला है, तो कहीं ना कहीं अब ईरान को उसी तरफ धकेला जा रहा है कि ईरान कुछ इस तरह का स्टेप ले और उससे यूएस भी प्रोवोक हो और इजराइल के वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं यही पॉइंट को लेकर जाफरी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये जो इस वक्त स्थिति है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हम बार बार बात कर रहे हैं, ईरान के पास अब एक ये भी ऑप्शन है, क्योंकि नुकसान ईरान को जिस कदर हो रहा है, अब सीधे उसकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उन पर इजराइल हमला कर रहा है, तो अब उसके पास एक ये ऑप्शन है और इसको लेकर उसने चेतावनी भी जो है वो जारी कर दी है। जी, देखें, नेचुरल सी बात है, जब वॉर होता है तो वॉर में जब दोनों पार्टीज के पास कुव्वत है एक दूसरे को अटैक करने की, तो नेचुरल सी बात है कि वो अपनी उन जगहों पर हमला करेंगे जो उनके लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हो, मिलिट्री के हवाले से इंपॉर्टेंस की हो, पॉलिटिकल हवाले से इंपॉर्टेंस की हो। तो ईरान में मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज ऐड कर दूं कि सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि एक और जगह, शहरान नाम की एक और जगह है, वहां पर भी ऑयल डिपो पर हमला हुआ है रिसेंटली। तो जो इरानियन न्यूज, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार और सर आप रिपीट करें दर्शकों के लिए। जी, मैं कह रहा था कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शहरान नाम का एक शहर है, वहां के ऑयल डिपो पर भी एक हमला हुआ है। और ये ईरान के लिए एक्सपेक्टेड है कि जब आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं, देखिए ये अभी से जितनी पिछली जंगें हुई हैं या ईरान ने हमला किया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2, वो सिंबॉलिक थी, वो सिर्फ अपनी कुव्वत और कुदरत दिखाने की बात थी। अब लेकिन इजराइल ने उससे अपना एक कदम आगे बढ़ा के ईरान के आके जो टॉप कमांडर्स को असैसिनेट किया और उसके बाद उसने जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, तो तमाम रेड लाइंस जो वो क्रॉस हो गई हैं। अब जो जंग शुरू हुई है, ये आप समझ लें, ये बैटल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वॉर है।